ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों की डिमांड लिस्ट। इंस्पेक्टर साहब, इनमें से बहुत सारा सामान हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, जो आपको उनके घर पे मिल जाएगा। बाकी का सामान ये है जिसकी उन्होंने डिमांड की थी, जो हम भेजने वाले थे। और ये रहे इन सामान के बिल्स। जी देखिए। अरे विशाल बेटा, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। हाँ, मुहूर्त निकला चला जा रहा है। अरे आइए जल्दी जल्दी, देर हुई चली जा रही है। और आप लोगों की सारी तैयारियां हो गई? अरे विशाल के पापा को देखा? मिठाई के डब्बे गाड़ी में रखता हूं। ये क्या, आप अभी तक यहीं घूम रहे हैं? हाँ? गाड़ी का डेकोरेशन हो गया कि नहीं हो अरे गया? हाँ बाबा, गाड़ी का डेकोरेशन हो गया, सारा सामान रखवा दिया मैंने गाड़ी में। विशाल कहाँ है? अरे ये लीजिए। अरे आ गया पापा। अरे आ गया बेटा, जल्दी करो। नजर लगा दी इस बच्चे का। अरे आप लोग भी चलिए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चलिए। पुलिस स्टेशन? देखिए हम लोग कुछ समझे नहीं। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। सही और गलत का फैसला आपको पुलिस स्टेशन चल के लगेगा। चलिए हमारे साथ। लेकिन ये तो बताइए कि एफआईआर किसने दर्ज कराई? मिस मनीषा वर्मा ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि आपने शादी से पहले 25 तोला सोना, बड़ी गाड़ी और भी कई महंगी चीजों की मांग की है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है। झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, पुलिस स्टेशन पता चल जाएगा। शुक्ला ले चलो इन्हें। जिस दूल्हे के सर पर सेहरा बंधा हो, बारात निकलने वाली हो, तभी ऐन वक्त पर पुलिस का आना और दूल्हे समेत उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेना उस परिवार के लिए बिजली गिर जाने से कम नहीं। यूएस में नौकरी करने वाले 28 वर्षीय विशाल सिसोदिया मनीषा वर्मा से शादी करने भारत आए थे। ये रिश्ता दोनों परिवारों की रजामंदी से तय हुआ था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? म्यूजिक सिस्टम, डबल बेड, स्पोर्ट्स बाइक। हाँ शुक्ला जी सर। ये डॉलर का रेट क्या चल रहा है? यही कोई 50 रुपए सर। इसका मतलब बेटा जी यूएस में यहाँ से 50 गुना ज्यादा कमाता है, फिर भी इनका पेट नहीं भरता कि बेचारे लड़की के बाप को निचोड़ लेना चाहते हैं। सर हमने उनसे किसी भी चीज की मांग नहीं की थी। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये तेरे डिमांड्स की लिस्ट। इनमें से आधी ज्यादा चीजें तेरे घर से बरामद हुई है, जिनके बिल्स लड़की के बाप के पास से मिले, और बाकी की चीजें उनके घर पर पड़ी है तेरे चढ़ावे के लिए। हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, ये सब चीजें उन्होंने खुद खरीद के दी हमें, लेकिन अपनी मर्जी से। हमने उनसे कुछ मांगा नहीं था। इसने मना करा, फिर भी उसने सारी चीजें खरीद ली। चूना लगा रहा के? वो अपना शो ऑफ करना चाहते थे, तो हम क्या करें? उन्होंने कहा कि जो भी हम खरीद रहे हैं वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए खरीद रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अभी धीरे धीरे शादी के 15 दिन पहले से उनकी डिमांड आनी शुरू हो गई थी। मुझे तो पापा ने आखिर तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन पिछले 5-10 दिनों से जैसे पापा के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। सारा दिन स्ट्रेस में रहते थे। मेरे बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया वो लोग कैसी कैसी डिमांड्स कर रहे हैं। जिया, ये सारी चीजें हमारे सामने भेजी गई थी। मुबारक हो। खर्चा तो आपका निकला नहीं, लेकिन हाँ चर्चा बहुत हो रही है। ये देखिए, अखबार के फ्रंट पेज पे ही चर्चा छपी है आपकी। देखो देखो, ध्यान से देखो, फोटो छपी है। फोटो फोटो के साथ खबर भी छपी है। आईपीसी की 304B, 406 और 498A जैसी कड़ी धाराएं हैं, जिनके तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मनीषा वर्मा जल्दी अखबारों और न्यूज चैनल्स के लिए बड़ी खबर बन गई। दिल्ली की शेरनी का खिताब दे दिया। दूसरी तरफ अपमान के घूंट पी रहा सिसोदिया परिवार लगातार यही बात दोहराए जा रहा था कि उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की। तो फिर आखिर सच क्या था? दोषी कौन था? कौन झूठ बोल रहा था? मैडम, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप आगे क्या करने वाली है? मैडम प्लीज मैम मैडम कुछ तो बताइए। बोलिए। अब आप आगे क्या करने वाली है? मैं समाज के सामने एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ, ताकि लालची लोग ये जान ले कि भारतीय नारी बेचारी नहीं है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। शर्म आ रही है कि नहीं? मरना तो बहुत शर्म आ रही। तुम जैसे सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग ही कड़ी हुई प्रथा को बढ़ावा देंगे
तो कैसे चलेगा? हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम खड़े हैं इस वक्त लॉयनेस लेडी मनीषा वर्मा के घर के बाहर। जी हाँ, वो अभी अपने घर से बाहर आने वाली है और हम उनसे पूछेंगे कि उनका अगला कदम क्या है। देखिए, वो आ चुकी है अपने घर के बाहर। बताइए मैम, आगे क्या कदम उठाने वाली है? उन लोगों ने जिन चीजों की डिमांड की थी वो मेरे पापा की पहुंच से बाहर थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी और प्यार की खातिर उन्होंने सब कुछ देने के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन मैं इस तरीके के लड़के के साथ बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती, जिस लड़के को ये सब कुछ खुद चाहिए। और अगर उसे ये सब कुछ खुद चाहिए तो वो निहायती गिरा हुआ इंसान है। मेरी बात मानिए तो शराफत से कबूल कर लीजिए कि ये जो सब मांगा था आपने ही मांगा था। तकलीफें काफी कम हो जाएंगी। हमने कुछ नहीं मांगा था, कुछ नहीं मांगा था। सर, ये लोग 2 दिन से रट लगा के बैठे हैं, फोन करना है, फोन करना है, क्या करें? उनके लॉयर को करना होगा, करने दो। जी सर। हेलो। क्यों किया ऐसा तूने? जी, कौन बोल रहा है? क्यों किया ऐसा तूने? हाँ, अच्छी तरह तू जानती थी ना, फिर भी तूने ऐसा किया हमारे साथ। अगर तुझे शादी नहीं करनी थी ना तो तू मना कर दे। पर ये किस बात का बदला ले रही है तू हमसे? जवाब दे ना, क्यों किया तूने ऐसा? बोल बोल। हमारे देश में सरकार ने आईपीसी के सेक्शन 498A जैसे कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन कहीं मनीषा और उसका परिवार इस कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके एक आरोप की वजह से सिसोदिया परिवार का सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन वो फिर भी यही कह रहे थे कि वो बेकसूर है। फिलहाल तो बेल हो गई आप लोगों की, लेकिन आप लोग मेरी बात मानिए। आप लोगों ने जो मांगे रखी थी वो कबूल कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हमने उनसे कुछ भी नहीं मांगा था। हम ऐसा क्या करें जो आपको हम पे यकीन आ जाए? बताइए बताइए, क्या करें? विशाल जी, विशाल, हमें बताइए, आप लोगों ने कुल क्या क्या मांगे रखी थी? क्या क्या दावे आपने पेश किए? बताइए। दूसरी शादी करेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, आप बताइए हमें। आप इस तरह से नहीं निकल सकते, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको जवाब देना होगा, जवाब दीजिए हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है विशाल सिसोदिया, जिन्होंने समाज पर एक गहरा वार किया है और तैश में आकर इन्होंने आज सारी मीडिया पर भी हमला किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, हमारी जनता क्या सोचती है। आपकी यूएस में इतनी अच्छी जॉब थी, फिर भी आप यहाँ काम करना क्यों चाहते हैं? एक्चुअली सर, ओह, तो आप विशाल सिसोदिया हैं, मनीषा वर्मा केस वाले। सॉरी, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। हमारे क्लाइंट क्या सोचेंगे? आई एम सॉरी सर, मैंने किसी भी तरह का कोई भी क्राइम नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सर, आपने मुझे बुलाया? या हाँ, आई एम सॉरी प्रतिभा जी, लेकिन आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हम पर पेरेंट्स और ट्रस्टीज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम गलत थे? देखिए प्रतिभा जी, मैं यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और मैं क्या सोचता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप जल्दी से रिजाइन कर दीजिए प्लीज। भाई आजकल अपने भार्गव साहब तो न्यूज में छाए हुए। वैसे भार्गव साहब से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। लेकिन भार्गव साहब ने एक गलती की ना, पकड़े गए। थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए था ना। है? हम सब जानते हैं कितने ईमानदार हैं ये। अरे ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन भाई,
धुआं तो वही निकलता है ना जहां पे आग हो, और इंसान की सच्चाई का पता तो समय आने पे चल ही जाता है। अरे 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 भार्गव साहब, अरे खाना तो खा लो। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं प्रतिभा, मैंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। ये ले बेटा, नाश्ता कर ले जल्दी से। ये क्या बेटा, इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है? अब हिम्मत नहीं होती माँ। मेरी बात सुन बेटा, मैं जानती हूं कि इन सब का सामना करना इतना आसान नहीं है, हाँ, लेकिन हमें इसका हिम्मत से सामना तो करना पड़ेगा ना। और तू ही अगर इतनी जल्दी टूट जाएगा तो तेरे पापा का क्या होगा? हाँ? अब नहीं होता माँ। जो भी हमारी तरफ देखता है तो सिर्फ नफरत की नजरों से। जानती है मेरे मन में क्या ख्याल आया? कि सब कुछ एक ही बारी में खत्म हो जाए। क्या कह रहे तू? चुप। बेटा, बेटा मुझसे वादा कर मुझसे कि तू कभी ऐसी फालतू बातें सोचेगा भी नहीं। जब तक अदालत किसी को अपराधी घोषित ना कर दे, उसे आरोपी कहा जाता है। लेकिन इस मामले में मीडिया और समाज ने जज बनकर सिसोदिया परिवार को गुनहगार घोषित कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि प्रतिभा सिसोदिया को नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पति ने समाज के तानों से तंग आकर मजबूरन अपनी नौकरी छोड़ दी और अच्छी डिग्री होने के बावजूद विशाल सिसोदिया को एक साधारण सी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। सिसोदिया परिवार की माली हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही थी। उनके लिए एक तरफ समाज से लड़ाई थी और दूसरी तरफ मनीषा वर्मा के आरोपों से। और इस दोहरी लड़ाई को प्रतिभा सिसोदिया ने दोगुनी ताकत से लड़ने का मन बना लिया था। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस बात की दुश्मनी थी तेरी हमसे? तुझे पता भी है कि तूने हमें किस नरक में डाल दिया है? अरे किस बात का बदला ले रही है तू हमसे? जवाब दे, जवाब दे, आंखों में आंखें डालकर जवाब दे मुझे। क्यों किया तूने ऐसा? देखिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस को बुलाएगी? हाँ, जेल में डलवाएगी हमें? अरे हम तो अपना सब कुछ वैसे भी खो चुके हैं, हमें अब और कुछ भी खोने का डर नहीं है। बुला बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। मैं अपना जवाब लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगी, समझ गई तू? अरे अरे तू बच नहीं सकती, मैं तुझे जवाब लिए बिना छोड़ूंगी नहीं, समझ गई तू? जवाब देना पड़ेगा तुझे। रुकिए मैडम, साहब ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते।
हमको इससे पूछना है कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। मम्मी चलिए यहाँ से, चलिए ना। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। क्या हुआ? मनीषा वर्मा और उनके परिवार ने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पिछले कुछ दिनों से उनका पीछा कर रही। उनकी कंप्लेंट पे हम लोगों ने यहाँ पे 2 महीने गुजारे इस जेल में, उसके बावजूद भी आप लोगों को तसल्ली नहीं हुई। देखिए मिस्टर, सच का पता लगाने के लिए हमको सख्ती से पेश आना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने का हमें कोई शौक नहीं है। हमें लगता है कि शायद आप लोगों के साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए आज हमने उनके एफआईआर दर्ज नहीं की। विशाल, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारी भी कोई लिमिटेशंस होती है। आखिर कब तक उन्हें रोक पाएंगे हम? और आप जो कर रही है वो गलत है माँ जी। इस तरह उनका पीछा करने से या बार बार उनसे सवाल पूछने से क्या मिल जाएगा आपको? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उनसे लगातार सवाल पूछती ही रहूंगी। आप चाहे तो मुझे दोबारा बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना जवाब लेकर ही रहूंगी। केस तो कोर्ट में जा ही रहा है। ये जानने के बजाय कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सबसे पहले आप ये साबित कीजिए कि आप लोगों ने नहीं मांगा था, वरना आप लोगों को इस केस में सजा होने से कोई नहीं बचा सकता। प्रतिभा सिसोदिया सच जानने के लिए छटपटा रही थी। उनकी इस कोशिश से यह तो साफ जाहिर था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब धीरे धीरे पुलिस को भी सिसोदिया परिवार से हमदर्दी होने लगी। प्रतिभा जी को सिर्फ एक ही सवाल खाया जा रहा था कि आखिर मनीषा ने उनके साथ ऐसा किया क्यों। शहर छोड़कर गया था, दुनिया छोड़कर नहीं गया था। इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई और मुझे बताया तक नहीं आप लोगों ने। अम्मा जी, अब तो आप आ गए ना, बस कैसे भी करके उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। उन्हें सजा दिलवाने के बारे में सपने में भी मैं सोच रहा हूं। सिर्फ हमें इतना सोचना है कि हम इस सजा से बचे कैसे। पर मामा जी, आखिर हमने किया क्या है और फिर सजा किस बात की? ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का केस नहीं है, तब का सबसे सख्त कानून माना गया है। बिना सबूत के अरेस्ट किया जा सकता है, नॉन बेलेबल है। सिर्फ गवाही मात्र से 3 साल की सजा हो सकती है तुम्हें। और उस लड़की ने अगर कोई गलत बयान दे दिया तब तो और भी मुश्किल हो सकती है। माना कि कानून बहुत सख्त है, लेकिन हम बेकसूर हैं, ये बात भी तो सच है ना। माय डियर सिस्टर, ये हमें साबित करना होगा और उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। माना मुश्किल है, लेकिन अगर हिम्मत से सामना करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माय डियर सिस्टर, ये स्कूल की क्लास नहीं है, हमें अपने बचाव के लिए कुछ सोचना होगा। सिस्टर, एक रास्ता है। क्या उनकी तरफ का कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी फेवर में गवाही दे सके? भाई साहब, आप तो सारी रस्मों में वहां थे ना। देखिए, आप हमें पहले से भी जानते हैं। आप प्लीज हमारे फेवर में गवाही दीजिए ना। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने उनसे ऐसी कोई मांग नहीं की थी। देखिए बहन जी, हम इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो पड़ना नहीं चाहते, और फिर हमें क्या पता कि सच्चाई क्या है। रस्तोगी जी, देखिए, आप हमारे कॉमन फ्रेंड्स में से हैं। देखिए, उस समय रिश्ता कराते वक्त भी आप बीच में थे। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए, ये तो परिवारों के आपस का मामला है, इसमें हमें मत घसीटिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मनीषा ने ऐसा क्यों किया। लॉयनेस ऑफ इंडिया, मनीषा वर्मा को आखिर उसके सपनों का साथी मिल ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीषा वर्मा की, जो कि जयदीप सेठी से शादी करने जा रही है।
मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक बहुत ही नेक और अच्छा जीवन साथी मिला। देखिए, जब मैंने मनीषा का न्यूज रिपोर्ट देखा और मुझे इस बात का पता चला कि इसने क्या किया है, उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मनीषा के साथ करूंगा। और मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि मेरी मनीषा के साथ शादी होने वाली है। कुछ भी नहीं हो सकता माँ, हम लोग यहाँ तिल मर रहे हैं और वो लोग वहां पे तुम्हें पटाखे फोड़ रहे हैं। बेकसूर हमेशा की तरह पिसते रहेंगे और गुनहगार हमेशा की तरह अपने घर में जश्न मनाते रहेंगे। ओहो बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। देखो, अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती हो। हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि मनीषा उस लड़के को पहले से जानती थी या नहीं, और अगर पहले से जानती थी तो हमें अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि मनीषा उस लड़के को पहले से जानती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो अपने माँ बाप को ठीक से कन्विंस नहीं कर पाई। इसीलिए शादी कैंसिल करवाने के लिए उसने हम पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके परिवार वालों ने शादी कैंसिल करने की जिल्लत से बचने के लिए उसका साथ दिया। तो फिर हमें जयदीप सेठी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो? गाड़ी साफ कर रहा हूं। टाइम पे आ जाना। जी साहब। क्या जयदीप शेट्टी यही है? हाँ यही है जी। वो मेरठ से आए हैं। मैं उनका ड्राइवर हूँ। मैं उन्हें 6 महीने से जानता हूँ। मामा जी, मैंने उसके पड़ोसी से भी पूछताछ कर ली, लेकिन उन लोगों का यही कहना है कि उनका मनीषा के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। एक्चुअली वो लोग मेरठ से अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुए। 2 दिन बाद कोर्ट की तारीख है। ना तो हमारे पास कोई गवाह है और ना ही कोई ठोस सबूत। अरे लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि वो झूठ बोल रहे हैं लगातार। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कहीं ना कहीं तो कोई चूक जरूर होगी। और अगर ये वाला पॉइंट हमें मिल जाए तो। अरे बहना, क्या बात कही तुमने। हम लोग एक काम करते हैं कि फिर से एक बार उनकी कंप्लेंट पूरी तरह से पढ़ते हैं। हाँ, तो आप अदालत को बताएं डिमांड कब रखी गई थी? यही कोई शादी के 15 दिन पहले। शादी के 15 दिन पहले। कितने तारीख को? 25 मई शायद। शायद नहीं, कंफर्म 25 मई। अच्छा, समय क्या था? टाइम तो ठीक से सर मुझको याद नहीं है। टाइम याद नहीं। डिमांड क्या थी? वही सोना, बड़ी सी गाड़ी और बड़े सामान, ये सब। देखिए, ये न्याय का मंदिर है, अदालत है। यहाँ पे जो कुछ भी बोलना है सच बोलो, एग्जैक्ट बोलो कि क्या डेट थी, क्या समय था, क्या डिमांड थी, कौन से मॉडल की गाड़ी मांगी गई थी और कितना तोला सोना मांगा गया था। वो सब तो हमें पता नहीं, वो इन्होंने नंदकिशोर को बताया होगा। इन्होंने मतलब किन्होंने? विशाल ने, प्रतिभा जी ने या भार्गव जी ने? वो तो मुझे पता नहीं, वो नंदकिशोर को पता होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने तुम्हें जितना बताया तुम्हें सिर्फ उतना ही याद है ना? जी। That's all. वर्मा जी, आपके हिसाब से डिमांड 25 मई को रखी गई। जी हाँ। और उसी डिमांड को पूरी करने के लिए आपने ठीक 10 दिन बाद यानी कि 5 जून को जाकर गाड़ी बुक कराई। जी हाँ। लेकिन क्वायरी रिकॉर्ड के हिसाब से कि आपने 10 मई को यानी कि शादी से ठीक 1 महीने पहले वहां पर इंक्वायरी की थी। मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये देखिए। जी वो क्या आपको पहले से ही पता था कि लड़के के पिताजी आपसे उसी मॉडल की कार की डिमांड करेंगे? आपने उसी इलाके में 3 और शोरूम में जाकर इंक्वायरी की थी, क्यों? जी बात दरअसल ऐसी है कि मैं भी एक नई कार खरीदने की सोच रहा था, इसलिए मैंने इंक्वायरी की। वर्मा साहब, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एक बेटी जिसकी शादी होने वाली हो उसका बाप
इतनी महंगी गाड़ी खरीदे, वो भी शादी से ठीक 1 महीने पहले, क्योंकि शादी में बहुत खर्चा होता है नहीं? साहब मैंने सिर्फ इंक्वायरी की थी और ये कोई गुनाह नहीं है। मिसेस वर्मा, हमारे पास आपके ज्वेलर का स्टेटमेंट है जो कि ऑलमोस्ट सेम है। आपको 25 तोले सोने की डिमांड शादी से 15 दिन पहले दी गई थी, तो आपने इंक्वायरी 23 दिन पहले क्यों की? जी, वो मैं ऐसे ही इंक्वायरी कर रही थी। ऐसे ही इंक्वायरी कर रही? जी। अगर कुछ काम नहीं है तो फिर 25 तोले सोने का रेट निकाल जाए ना? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, इससे कुछ जाहिर नहीं होता है, कुछ प्रूव नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्त मेरी मुवक्किल मनीषा वर्मा और उनकी फैमिली के बयान को झूठा साबित कर रहे हैं। जज साहब, एक सवाल है, इन दोनों परिवारों में ना कोई झगड़ा था और ना कोई दुश्मनी, तो फिर इनको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? खास करके इनकी लड़की का ब्याह एक अच्छे NRI लड़के से हो रहा था, तो फिर ये झूठ मूठ का क्यों अपनी लड़की की शादी तोड़वाते? और रही बात इनके रिश्तेदारों की, तो मिलॉर्ड, क्या यह मुमकिन है कि इतने सारे रिश्तेदार हर एक शादी की रस्म में उपस्थित हो? नहीं ना। और सबसे बड़ी बात यह है मिलॉर्ड कि कोई भी व्यक्ति जो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगता है, क्या वो सबके सामने खुले में अपनी डिमांड्स मांगेगा? वो तो अपनी डिमांड्स किसी बंद कमरे में एक खास मीटिंग लेकर अपनी डिमांड आगे बढ़ाएगा, और या तो फिर फोन पर बता देगा। इस केस की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। हमारा ये केस कमजोर हो रहा है माय डियर सिस्टर। मैंने पहले ही कहा था ना, ये कानून बहुत ही सख्त है। हमें ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? बहना, कोई भी क्राइम बिना वजह नहीं होता, और हमें ये वजह ढूंढनी होगी कि मनीषा ने ऐसा किया क्यों। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या होगा? कहां से लाएंगे ठोस सबूत? बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर। अरे सुनिए सुनिए, देखिए देखिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखो मनीषा के इंटरव्यू छपे हैं हर पेपर में, दिख रहे? ये देखो, और 90% फोटो में ना मनीषा के साथ ये लड़का खड़ा है। देखो, इसमें भी है ना? ये लड़का तो मैंने मनीषा के साथ कई बार शादी की पहली की रस्मों में देखा है। बेटा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मनीषा का कोई कजन ब्रदर। बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मनीषा के सारे कजिन उससे छोटे। बेटा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर को लड़का ये है कौन। हमें सिर्फ इस लड़के का पता लगाना है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी सिर्फ इतनी सी मदद कर दीजिए आप। ठीक है, ये पता लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। शुक्ला? जी सर। आप? बेटा, मैं प्रतिभा। जानता हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। आप जा सकती हैं यहाँ से। बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। देखो, मैं अपनी बातों का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी, हमारा भविष्य पूरा बर्बाद हो चुका। बेटा, हम पूरी तरह से लुट चुके हैं। देखो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ बेटा। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर। ठीक है, आप आइए अंदर। बताइए, आपको मुझसे क्या पूछना है? बेटा, तुम मनीषा को कैसे जानते थे? आप यकीन नहीं करोगे, मेरा नाम रवि है और मनीषा मेरी बीवी है। जिस दिन आपके बेटे की उससे शादी होने वाली थी, उसके 3 दिन पहले ही हमने आर्य समाज में शादी कर ली थी। उसके पापा हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए शायद उसने कभी उनसे ये बात ही नहीं कही। शादी के दिन मनीषा ने आपके बेटे से शादी के लिए इनकार कर दिया और शादी से बचने के लिए उसने आप लोगों पर आरोप लगा दिया। इसी वजह से उसके परिवार वालों ने भी बदनामी से बचने के लिए उसका साथ दिया। हमारा प्लान ये था कि शादी टूटने के कुछ दिनों बाद ही हम शादी कर लेंगे,
लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मीडिया इस केस को इतनी हवा दे देगा। अचानक से मनीषा लॉयनेस लेडी बन चुकी होगी। अब मनीषा का मुझसे शादी करना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि काफी लोगों को हमारी दोस्ती के बारे में पता था। मैं इंतजार करने के लिए तैयार था सर, लेकिन धीरे धीरे मनीषा ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। यहां तक उसने मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। वो डर गई थी सर। मनीषा को ऐसा लगने लगा था कि अगर वो मेरे साथ कहीं दिखी तो उसके झूठ का पर्दा फाश हो जाएगा। फिर मुझे उसकी शादी की खबर हुई। मैं उससे प्यार करता था सर। मैंने जिंदगी के हर मौके पे उसका साथ दिया, पर अब वो मुझे ही धोखा देके किसी और से शादी करना चाहती है। जज साहब, ये मनीषा की और रवि की शादी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, तो पंडित राम प्रकाश चौबे जी, क्या आपने मनीषा वर्मा की शादी आर्य समाज मंदिर में करवाई थी? जी जज साहब, मैंने ही इन दोनों की शादी आर्य समाज मंदिर में कराई थी। जज साहब, ये फोटो 2 साल पहले मेरी दोस्त की शादी में खींचा गया था। उन्हीं को ऑल्टर करके अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। ये असली नहीं है। और ये पंडित, इसे तो मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं। झूठ बोल रहा है ये। और अगर मेरी शादी रवि से हुई थी तो उसने आज तक ये सच्चाई छुपा के क्यों रखी? पुलिस को क्यों नहीं बताया? इन जैसे लोगों के ऊपर भरोसा करने का मतलब होगा जज साहब कि हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं आवाज उठाने वाली लड़की का मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसे जलील किया जाएगा। जज साहब, ये मेरी बेटी के खिलाफ साजिश है। कुछ लोग रवि को खरीद कर उससे झूठा बयान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरी बेटी की शादी ना हो। झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। ये कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स है जिसे मनीषा ने रवि को भेजे थे। योर ऑनर, ये मनीषा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं। मनीषा ने रवि को कितने फोन किए, कितनी बार किए, वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद। योर ऑनर, ये लेबोरेटरी रिपोर्ट है जो ये सर्टिफाई करते हैं कि मनीषा और रवि के शादी के फोटोग्राफ्स एकदम ओरिजिनल है। इससे ये साबित होता है कि रवि और मनीषा की शादी 7 जून 2004 को हुई। मनीषा ने अपनी शादी के बारे में अपनी फैमिली को बताया, लेकिन उसकी फैमिली ने इस शादी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मनीषा इस बात पर अड़ी रही कि मुझे यही शादी स्वीकार है। दूसरी शादी इलीगल मानी जाती है। इसलिए मनीषा ने सिसोदिया परिवार को बलि का बकरा बनाया और उसका साथ दिया उसके परिवार ने। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं नंद किशोर वर्मा बोल रहा हूं। मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। योर ऑनर, विटनेस की गवाही से साबित होता है कि सिसोदिया परिवार को मांगते हुए ना तो किसी ने देखा था और ना ही किसी ने सुना था। ये सारी बातें मिस्टर वर्मा ने ही सबको बताई और हुआ यूं कि मीडिया ने मनीषा को एकदम से हीरो बना दिया। हम खड़े हैं इस वक्त लॉयनेस लेडी मनीषा वर्मा के घर के बाहर। जी हाँ, वो अभी अपने घर से बाहर आने वाली है और हम उनसे पूछेंगे कि उनका अगला कदम क्या है। मनीषा रवि से अपने रिश्तों को लेकर डर गई थी, इसलिए उसने रवि को भी छोड़ दिया, उसे धोखा दे दिया। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि मनीषा किस प्रकार की लड़की है। वो अपने मतलब के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकती है और वर्मा परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सिसोदिया परिवार को निर्दोष मानते हुए उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और गलत इल्जाम लगाने, झूठे सबूत पेश करने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में मनीषा वर्मा, नंद किशोर वर्मा और जानकी वर्मा को ये अदालत केस दर्ज करने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज। मनीषा का झूठ हुआ बेनकाब और सिसोदिया परिवार बेकसूर। मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग ने बनाया मनीषा को हीरोइन। मीडिया ने सिसोदिया परिवार से मांगी माफी। कोर्ट ने कहा बनावटी थी मनीषा की दहेज वाली कहानी। इस बात को आज 2 साल हो चुके हैं। विशाल की शादी हो गई है, वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। अब उसकी एक बच्ची भी है। शादी 2 परिवारों की रजामंदी से होती है।
आपने देखा किस चालाकी से इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करके मनीषा ने सिसोदिया परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन सिसोदिया परिवार के साथ जो हुआ उसमें सिर्फ मनीषा की नहीं, मीडिया, कानून, पुलिस और हम सब की गलती है। हमें बिना सच को जांचे और परखे किसी पर भी लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए आइए आज से हम सब प्रण लें कि हम सब और जिम्मेदार और सावधान नागरिक बनेंगे। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।